वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि सिलेबस जो है वो 20% कम कर दिया गया है 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो क्या वाकई ही इस तरह की कोई न्यूज़ है या नहीं, ये आज की वीडियो में बताऊंगा। और अगर सिलेबस कम होगा तो कितना कम होगा, कौन कौन से चैप्टर कम होंगे, ये भी बताऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वाकई कम हो रहा है या नहीं हो रहा, या किस बोर्ड का कम हुआ है, पंजाब बोर्ड का कम हुआ है, सिंध बोर्ड का कम हुआ है, तो ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या छुट्टियां पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही सैलाब की वजह से। ठीक है, तो ये तमाम सवालों के जवाब। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये न्यूज़ जो है वो पंजाब बोर्ड के लिए थी, कि पंजाब बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं चला भी दूंगा कि पंजाब बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स के लिए, यानी कुछ स्टूडेंट्स के मुराद कुछ स्टूडेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स से मुराद उस बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। तो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये काम किया गया है, जिसमें सैलाब की वजह से ये हो रहा है कि पंजाब में भी बहुत ज़्यादा सैलाब की कंडीशन आई हुई है। तो जिसकी वजह से जो है वो 20% जो सिलेबस है वो वहाँ रिड्यूस किया गया है। अब कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं वो जो डिसाइड है वो बोर्ड ऑफिस करता है, यानी बोर्ड जो होता है वो करता है कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा नहीं पढ़ाना, कौन से टॉपिक में रिलीज जो है वो बच्चों को आसानियाँ देनी है और कौन से टॉपिक को लाजमी पढ़ाना है। तो वो जो है वो डिसाइड करता है। अब जब आपके पास ये रिड्यूस सिलेबस आता है तो इसमें वो टॉपिक्स भी बता दिए जाते हैं जो पढ़ने हैं और वो भी जो नहीं पढ़ने। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, हम तो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स नहीं हैं, सिंध बोर्ड के हैं, तो हमारे लिए क्या है। अब सिंध बोर्ड में कराची बोर्ड भी आ जाता है और इसके अलावा लाड़काना बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड और इसके अलावा जो भी बोर्ड हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक सिंध में इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है और ना ही इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आया है। कुछ टाइम पहले बच्चे बोल रहे थे कि 50% MCQs पेपर होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक खबर थी, असल तो 40% ही होना था। तो वो भी मैंने उस वक्त बताई थी बात बार बार, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ भी यही बात हो रही है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। मुझे इस चीज़ के बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मिल रहे हैं कि सर क्या वाकई 20% सिलेबस रिड्यूस हो गया, और अगर हो गया तो वो सिलेबस शेयर कर दें। तो देखें, अगर सिलेबस रिड्यूस हो गया होता तो इस वीडियो में वो सिलेबस में शेयर कर देता, ना कि ये बताता कि रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी कोई भी सिलेबस आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि चैप्टर पढ़ना छोड़ दें कि भाई शायद ये चैप्टर नहीं होगा या ये चैप्टर नहीं होगा। अगर शायद करेंगे तो आई थिंक पूरी बुक ही छोड़ सकते हैं फिर तो, कि शायद पहला चैप्टर भी ना हो, शायद दूसरा, शायद तीसरा भी ना हो, चौथा हो। तो शायद ना करें, क्योंकि 20% बहुत कम रिड्यूस है। अगर 20% रिड्यूस हो भी रहा है तो बहुत कम रिड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्डिंग इतनी बड़ी है तो 20% उसमें से सिर्फ इतना सा बन रहा है, बाकी तो सारा का सारा पढ़ना ही है ना। ठीक है, समझ लो 80% तो ये बन रहा है, 80% तो आपने करना है, सिर्फ इतना सा छोड़ने का कह रहे हैं वो। ठीक है, 50% भी रिड्यूस नहीं कर रहे। तो अभी तो रिड्यूस का कुछ भी सिंध बोर्ड के लिए अनाउंस नहीं किया गया है। जैसी अनाउंस होगा तो आपने फिर भी टॉपिक्स नहीं छोड़ने जब तक आपका सिलेबस आ ना जाए रिड्यूस। तो जब आपका रिड्यूस सिलेबस आ जाएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, बहुत से बच्चे नोट्स का कह रहे थे, तो देखो इंग्लिश के नोट्स अभी तक बन गए हैं, बाकी पे हम तेज़ी में काम कर रहे हैं। इंग्लिश, बायो और बाकी पे नोट्स पे हम काम कर रहे हैं। तो इसकी जो फीस रखी है ना वो 150 रुपये रखी है, 150। तो इजी पैसा करके आप हमें व्हाट्सएप पे बता देना, PDF में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और तमाम एक्सरसाइज के, तमाम यूनिट्स के तमाम चीज़ें इसमें हैं इस नोट्स में। तो जब मैं तमाम कहता हूँ ना तो उससे मुराद तमाम होता है, ऐसा नहीं कि कुछ एक्सरसाइज नहीं है, कुछ होंगी, नहीं, तमाम होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि भाई छुट्टियाँ तो आपकी नहीं पड़ रही हैं। सैलाब जिन इलाकों में आया हुआ है, अल्लाह ताला वहाँ पर जो है वो जल्द से जल्द ऐसे जो है वो वसाइल पैदा कर दे कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है वहाँ पर तो छुट्टियाँ चल रही हैं, वहाँ पर तो लोग स्कूलों में रुके हुए हैं और वहाँ छुट्टियाँ हैं। लेकिन जिन इलाकों में सैलाब नहीं है उन इलाकों में कोई भी छुट्टियाँ नहीं पड़ रही हैं और ना ही जो है वो कोई आपको छुट्टियाँ आगे आने वाले वक्तों में दी जा रही हैं। हाँ, अगर खुदा न खास्ता आगे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो शायद 1-2 दिन की छुट्टियाँ पड़ जाएं, लेकिन कोई आपके पूरे हफ्ते या महीने के लिए जैसे कोरोना में हुआ था वैसे स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। अब आ जाते हैं एक और सवाल पे कि 40% MCQs। तो देखो भाई, 40% MCQs होंगे या नहीं होंगे अभी कोई कंफर्म नहीं है। आपको पता था कि जो 20 में पेपर हुए थे उसमें 50% MCQs थे, 21 में जो पेपर हुए थे उसमें 50% MCQs थे, और जो 22 में पेपर हुए उसके अंदर जो है वो 40% MCQs थे।
अब 23 में पेपर की क्या पॉलिसी होगी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर साल जो है वो पॉलिसियां बदल रही हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब सिचुएशन अगर हुई ऐसी कि वाकई के 40% MCQs करने पड़े तो वो कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो आपने तमाम चीज़ों को करना है। MCQ ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बज़ाहिर तो तुक्के भी लग जाते हैं उसमें, लेकिन वो बच्चे जो करके जाते हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसान हो जाता है MCQs वाले पेपरों में। तो अभी जो है वो 40% आपके MCQs नहीं किए गए हैं। जब 40% MCQs का नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखो हमने तमाम बातें जब ही करनी है, हमने तमाम बातों पे जब ही अमल करना है जब या तो बोर्ड ऑफिस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हो या कोई न्यूज़ हो, या तो जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से कोई न्यूज़ हो। ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब पे या फेसबुक पे कोई न्यूज़ देख ली तो बस अमल कर लिया, नहीं। अक्सर जो है वो पढ़ने में गलती हो जाती है या चीज़ों में गलती हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। तो 2023 में अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि 40% MCQs होंगे, 50% या 30%। अभी कुछ दिनों में आप देखना कि 30% MCQs की भी न्यूज़ चल रही होगी कि 30% MCQs हो गए। तो अभी बहुत न्यूज़ें आएंगी आने वाले वक्तों में। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए न्यूज़ें निकलती रहती हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एमई इंग्लिश सेंटर अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इंशाल्लाह नोटिफिकेशन जब तक चीज़ें नहीं आती, तो जब तक मैं चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ नोटिफिकेशन का वेट करता हूँ। अब मॉडल पेपर पे आ जाते हैं, ये आखिरी है, फिर इसके ऊपर वाइंड अप करता हूँ। तो देखो मॉडल पेपर मेरे पास 2022 का मौजूद है, या 2021 का कह लो, 2021 का, लेकिन वो हम अभी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें से हाँ क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, लेकिन पूरा उसको फॉलो अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी 2023 का मॉडल पेपर आना जो है वो बाकी है। जब तक 2023 का मॉडल पेपर नहीं आ जाता जब तक हमें नहीं पता चलेगा। अब ये मॉडल पेपर आएगा कब, ये आपका सबसे पहला सवाल। देखो गैस पेपर तो मैं जल्दी कर दूंगा, लेकिन मॉडल पेपर आपका जनवरी में आएगा, कम से कम जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ कि जनवरी से पहले आपको नहीं मिल सकता। जनवरी फरवरी पेपर इस बार जल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो साल है वो लेट चल रहा है, तो इसीलिए पेपर आपके जल्दी लिए जाएंगे, ठीक है। तो पेपर आपके जो है वो इस बार जल्दी लिए जाएंगे, और साथ ही साथ तमाम सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे। ये तो मैंने पहले ही बता दी थी बात, या नहीं बताई थी तो अगर फिर सुन लो कि तमाम सब्जेक्ट के पेपर होंगे। ऐसा नहीं है कि शुरू के 2 सब्जेक्ट होंगे या आखिर के 2 सब्जेक्ट, या कंपलसरी के 3 सब्जेक्ट और बाकी 1 सब्जेक्ट इलेक्टिबल। नहीं भाई, तमाम सब्जेक्ट के इस बार पेपर आपने देने हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, फिज़िक्स, हिंदी तमाम शामिल है, और बायो का। और जो पेपर आएंगे वो न्यू बुक से आएंगे, जो कि आपकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की हैं, और कंप्यूटर और बायो तो वो 2021 वाली हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, तमाम चीज़ें इन डिटेल बता दी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जैसे ही 20% वाला ये नोटिफिकेशन आता है रिड्यूस सिलेबस का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप पंजाब बोर्ड के हैं तो आप लोगों के लिए तो ये हो गया है 20%, लेकिन सिंध बोर्ड के लिए अभी नहीं हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए।